हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 51। जब वो सब लोग वापस लौट कर आए तो रिवा उन सबको देखते हुए बोली, जानती हूँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा मिस्टर सिसोदिया की तरफ व्यवहार कैसे बदल गया और मुझसे पूछने में भी घबरा रहे होंगे क्योंकि आपके अनुसार मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, है ना? और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कुराहट थी जिसमें कुछ भाव झलक कर भी नहीं झलक रहे थे। वहीं उसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि उसे कैसे पता चला कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। तब वो लोग घबरा भी गए कि क्या उसे सारी सच्चाई पता है। तभी उसने वंश की ओर देखा और बोली, आप बताएंगे सबको या मैं कहूँ? तो वंश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट उभर आई और वो सबकी ओर देखने लगा जो उसे ही सवालिया नजरों से देख रहे थे, और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, दरअसल जब मैंने वंशिका को दर्श के साथ अनाउंसमेंट करने भेजा और रिवा के पास रूम में गया तो मैंने इसे बता दिया कि आकेश ने उस मासूम लड़की के साथ क्या किया है और सबूत भी दिखा दिया। उस बात के बाद हालांकि ये अभी भी मुझसे शादी की वजह से नाराज है कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं बताया, और फिर भी उस लड़की को बचाने के लिए अगर वो जिंदा है तो हमारा साथ देने के लिए तैयार है बिना आकेश के ऊपर गुस्सा किए दिमागदारी से, जो इससे एक्सपेक्टेड नहीं होती। और ये कहते हुए एक मुस्कुराहट के साथ रेवा की ओर देखने लगा जो उसे खा जाने वाली नजरों से उसकी आखिरी बात के कारण घूर रही थी। तभी वंश फिर से आगे बोला, और मैंने इसे हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कारण भी बता दिया और ये भी कि आप लोगों को भी इस बारे में पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये मेरी वजह से रोए। आखिर दोस्त है मेरी, अभी नाराज है तो क्या हुआ, अपनी तरफ से और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था इसे। और ये कहते हुए वो रिवा की तरफ पलटा और उसके आगे घुटनों पर बैठकर अपने कान पकड़ते हुए बोला, मानता हूँ मेरा तरीका बहुत ज्यादा गलत था और ये भी मानता हूँ कि मैंने आंटी का इस्तेमाल किया, लेकिन यकीन कर लो रिवा कि मेरा मकसद बिल्कुल भी गलत नहीं था। और इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट में मैंने इसलिए नहीं किया कि तुम्हें नीचा दिखा सकूं या तुम्हें छोड़ी हुई औरत का टैग दूं। बस इसलिए किया कि अगर आगे जाकर तुम मेरे साथ शादी में आगे ना भी बढ़ पाई तो कम से कम सच्चाई जानने के बाद इसके बोझ के तले ना जियो और अपनी जिंदगी खुलकर आगे बढ़ा सको, तो इससे आज़ाद होकर आराम से रह सको। पर फिर भी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और ये कहते हुए उसकी नज़रों में जो सच्चाई थी उसे देख रिवा भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाई, इसलिए वो उसे उठाते हुए उससे बोली, मैं आपसे अब नफरत नहीं करती लेकिन नाराज़गी है, क्योंकि दोस्ती थी हमारे बीच एक। आप उस पर भरोसा रखकर मुझे एक बार बताते तो मैं आपका साथ देती और उसका मुंह तोड़ देती, पर आपने भी नहीं बताया और उसके बाद बाकी सब लोगों ने भी मुझसे छुपाया। पता है मैं पिछले दिनों कितना परेशान हुई, पर नहीं, आप लोगों को क्यों जानना है, सबको अपने मन की करनी है, मुझे बस उस चीज का दुख है। और ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो कब से खामोश खड़ी रिमा जी उसके पास आई और अपनी नम आंखों के साथ रूंधे गले से बोली, कल जब तू बेहोश हुई तभी हम सबको इस बारे में पता चला। मैं तो ये सोचकर भी कांप जाती हूँ कि अगर तूने मेरी वजह से उस दरिंदे से शादी कर ली होती तो क्या होता। इस चीज की वजह से मैं कल से खुद को माफ नहीं कर पा रही। तू तो माफ कर दे मुझे, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। और ये कहते हुए वो रिवा के आगे हाथ जोड़कर सिसकते हुए रोने लगी। अब रिवा भी ये देख नहीं पाई तो वो उनके हाथों को थाम उन्हें गले लगाते हुए बोली, आपकी गलती नहीं थी माँ, उस इंसान ने ही खुद को इतना अच्छा दिखाया कि हम सब नहीं पहचान पाए उसे। वो तो सर ने उसकी सच्चाई देख ली, वरना जाने क्या हो जाता। पर फिर भी मुझे हल्की नाराजगी है आप लोगों से, और सबसे ज्यादा वंश सर आपसे। इस वक्त मैं अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज। और ये कहते हुए वो रिमा जी से अलग हुई और अपने आंसू साफ कर ऊपर वंश के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं उसके जाते ही दर्श और रिमा जी उसके पीछे जाने को हुए तो वंश उन्हें रोकते हुए बोला, रुक जाइए आप लोग, अभी उसे अकेला छोड़ दीजिए, थोड़े वक्त की जरूरत है उसे सब चीजों को समझने के लिए। हम सब जानते हैं कि उसका दिल कितना मासूम और कितना साफ है, माफ कर देगी आप लोगों को, बस उसे चीजों को सोचने समझने का मौका दे दे, वरना वो उलझती चली जाएगी। तो उसके कहने पर सब लोग रुक गए। तभी कल्याणी जी ने उससे पूछा, लेकिन ये बता, तूने क्या सिर्फ उसे आधा सच बताया है, बाकी सुमित के बारे में कुछ नहीं बताया? क्योंकि उसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि उस बारे में उसे कुछ पता नहीं इस वक्त। तो फिर आधी बात भी अभी क्यों बताई उसे?
और उनके ये कहते ही बाकी सब लोग भी सवालिया नजरों से वंश की तरफ देखने लगे। उन सबकी अपनी तरफ ऐसी नजरें देखकर वंश बोला, इस वक्त उसे ये बताना जरूरी था ताकि वो आकेश को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाए और खुद ही उससे दूरी बना ले और वक्त आने पर हमारी मदद भी कर सके। पर पूरी बात मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर वो पूरी बात जान लेती तो सुध-बुध खोकर ना जाने क्या करती, जिस वजह से शायद वो खुद भी खतरे में पड़ती और उस लड़की को भी डाल देती। तो उसकी ये बात सुनकर सब लोग सहमत हो गए और एक राहत भरी सांस लेते हुए अपने अपने कमरे की तरफ रेस्ट करने चले गए। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सौरभ जी, रीमा जी और दर्श को कल्याणी जी ने वहीं रोक लिया। वहीं वंश भी ऊपर अपने कमरे में आया और उसने देखा कि रिवा एकटक बाहर बालकनी में खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही है। ये देख वो भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। तभी रिवा ने जो कहा उसे सुन वो एक पल को खामोश हो गया और फिर बोला, इंतजार करूंगा कि तुम्हें खुद पता लगे, फिर मुझे भी बताना क्या पता लगा। लेकिन तब तक इस सवाल को अपने पास ही रखो, क्योंकि अगर मैंने जवाब दिया तो शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, उसका मतलब रिवा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो उसे गौर से जरूर देख रही थी। क्या पूछा रिवा ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।